वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 32 और 33। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 और 33 करेंगे हम। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें बता रखा है बच्चों, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:3। R and S are admitted and profit sharing ratio become 3:4:3:2. Goodwill is valued at 3 lakh rupees. R bring required goodwill and 2 lakh rupees cash for capital. S bring 1 lakh rupees in cash and motor vehicle for 80,000 rupees as his capital in addition to the required amount of goodwill in cash. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो बता रखा है, आपको न्यू रेशो बता रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो पता करना है, उसके बाद कुछ जर्नल एंट्री करनी है। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ओल्ड रेशो पी का क्या है 2:5, क्यू का ओल्ड शेयर क्या है 3/5। सेम इसी तरीके से न्यू रेशो बता रखा है हमें पी क्यू आर एस का, क्योंकि दो पार्टनर को एडमिट किया गया बिजनेस में। तो पी का जो न्यू शेयर है वो 3/12 है, क्यू का न्यू शेयर 4/12 है, आर का न्यू शेयर 3/12 है, एस का न्यू शेयर 2/12 है। तो पी और क्यू ओल्ड पार्टनर थे, जो न्यू पार्टनर है बच्चों जो एडमिट किए गए हैं वो आर और एस है। तो इसका मतलब पी और क्यू ने सैक्रिफाइस किया गया होगा आर और एस के लिए। तो पी ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है कैसे पता चलेगा, पी का ओल्ड शेयर था 2/5, अब जो न्यू शेयर है पी का वो 3/12 है। तो माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पी ने कितना सैक्रिफाइस किया था। तो 2/5 माइनस 3/12 करेंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके 60 आएगा, तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 24 माइनस 15 हो जाएगा। ये सिंपल है, आपको 5 और 12 का एलसीएम लेना है जो 60 आएगा। उसके बाद देखिए 5 के टेबल में 60 कितने पे आता है 12 पे आता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 12 के टेबल में 65 पे आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। तो 24 माइनस 15 करेंगे तो 9/60 आएगा, जो कि किसने सेक्रीफाइस किया है, पी ने सेक्रीफाइस किया है। सेम इसी तरीके से पता करेंगे कि क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो क्यू का ओल्ड शेयर 3/5 था, क्यू का न्यू शेयर 4/12 है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके 60 आएगा और ये आपका 36 माइनस 20 करके 16/60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी बच्चों वो है 9:16। तो 9:16 आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इसका यूज होगा जब हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो आई होप कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कुछ डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे फर्म की गुडविल बता रखी है 3 लाख रुपीज है। जब फर्म की गुडविल 3 लाख रुपीज बता रखी है तो ईच न्यू पार्टनर मस्ट ब्रिंग इन देयर शेयर ऑफ दिस गुडविल बेस्ड ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब जो आर और एस का शेयर ऑफ गुडविल होगा ना, जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो 3 लाख रुपीज की टोटल फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से, तो ये 75,000 जो है शेयर ऑफ गुडविल आर का है। और एस का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 3 लाख मल्टीप्लाई 2/12 करेंगे तो 50,000 रुपीज शेयर जो गुडविल का होगा वो किसका होगा, एस का होगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड स्टेप भी सिंपल ही है। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। टोटल 3 जर्नल एंट्री होगी इस क्वेश्चन में। पहले जर्नल एंट्री किसकी होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी बच्चों टू रिकॉर्ड द कैश एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय आर। तो जो भी कैश और कैपिटल लेके आया है ना आर, उसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो आर लेके क्या है बिजनेस में, आर लेके आया है, आर ब्रिंग 2 लाख रुपीज फॉर कैपिटल एंड 75,000 रुपीज फॉर शेयर ऑफ गुडविल। ये आर बिजनेस में लेके आया है। तो टोटल कैश हो जाएगा 2,75,000 का। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि 2,75,000 से एकदम हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। आर कैपिटल अकाउंट को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा। तो सिंपल जनरल एंट्री बच्चों जो इसकी होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट आप लिख लीजिएगा टू आर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 2,75,000 का बैंक में आपको डेबिट करना है, 2 लाख की कैपिटल लेके आया है वो, और 75,000 का शेयर जो है वो प्रीमियम का है। आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा कि प्रीमियम ऑफ गुडविल और कैसे हमने कैलकुलेट किया और किस तरीके से हमने अमाउंट फिल किया। तो इस तरीके से पहले जनरल एंट्री इस क्वेश्चन की होगी है। जनरल एंड नरेशन आप इसमें लिखेंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय आर फॉर हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से पहले जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेकंड जनरल एंट्री क्या है, क्योंकि अब एस भी तो लेके आया है बिजनेस में, 1 लाख रुपए वो कैश में लेके आया है, मोटर व्हीकल लेके आया है 80,000 रुपीज की, और अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है जो कि 50,000 रुपीज का है कैश में। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। सबसे पहले किसको करना होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोटर व्हीकल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट आप लिख लीजिएगा टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक कैपिटल अकाउंट में जाएगा बच्चों, बैंक अकाउंट में जाएगा बच्चों 1,50,000 रुपीज। इसके बाद मोटर व्हीकल में जाएगा 80,000 रुपीज। टू एस कैपिटल अकाउंट में जाएगा 1,80,000 रुपीज और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में बच्चों कितना जाएगा 50,000 रुपीज।
अब देखिए यहाँ पे एक बार अमाउंट समझ लीजिए कि कैसे 1,80,000 रुपीज आया। 1,80,000 बच्चों इस तरीके से आया, क्योंकि 1 लाख तो क्या है, 1 लाख कैश में लेके आया, वो 80,000 की मोटर व्हीकल थी, तो 1,80,000 एस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें पता है टोटल गुडविल कितनी की है। टोटल गुडविल जो बच्चों है वो कितने के लेके आया था, 50,000 रुपीज की लेके आया था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में 50,000 डाल दिया। मोटर व्हीकल कितने की है, मोटर व्हीकल वो लेके आया 80,000 रुपीज की, जिसको आपने डेबिट कर दिया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, वो 1,50,000 का बचा, जिसको बैंक अकाउंट में आपको क्या करना है, डेबिट करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा कि 1 लाख जो कैश में लेके आया था, 50,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल की था, वो 1,50,000 हमारा बन गया। तो आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन में भी, जनरल एंट्री में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम फॉर गुडविल टू दी ओल्ड पार्टनर्स। अब जो प्रीमियम लेके आए हैं दो न्यू पार्टनर, उनको हमने जो ओल्ड पार्टनर थे PQ, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो देखिए टोटल जो प्रीमियम फॉर गुडविल का था, वो R लेके आया 75,000 का, S लेके आया था 50,000 का, तो 1,25,000 का टोटल प्रीमियम ऑफ गुडविल था। अब इसे क्या करेंगे, P और Q अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो P का शेयर होगा बच्चे वो 45,000 का होगा, क्योंकि 1,25,000 मल्टीप्लाई 9/25 करेंगे तो 45,000 आएगा। और जो Q का शेयर ऑफ गुडविल है बच्चों वो 80,000 रुपीज का होगा। अब एंट्री क्या होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो PQ का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट आप लिख लीजिएगा टू P कैपिटल अकाउंट टू Q कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 का टोटल प्रीमियम था गुडविल का, जिसमें 45,000 रुपीज P के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, 80,000 रुपीज Q के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से तीनों जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 भी बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 में बता रखा है, Ram and Rahim are partner of firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2023, they admit Raj as a new partner for 3/13 share in the profit. The new ratio will be 5:5:3. Raj contribute the flowing asset towards his capital and for his share of goodwill, land 2,50,000, plant and machinery 1,50,000, stock 80,000 and debtor 70,000. On the date of admission of Raj, the goodwill of the firm was valued at 5,20,000. Pass necessary journal entries. तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो कंसेप्ट समझने वाला है ना, वो ये है, यहाँ पे जो ये लाइन मेंशन है, राज कंट्रीब्यूट द फ्लोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इस लाइन को समझना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस लाइन को आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टनर है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बता रखी है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पता करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे, राम का ओल्ड शेयर हमें पता है क्वेश्चन में 3/5 है, रहीम का ओल्ड शेयर 2/5 है, राम का न्यू शेयर 5/13 है, रहीम का न्यू शेयर 5/13 है, राज का न्यू शेयर 3/13 है। अब कहने का मतलब यह है कि राम और रहीम ने सैक्रिफाइस किया है, तो राम ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया ये पता करेंगे। तो इसका ओल्ड शेयर क्या था राम का 3/5, न्यू शेयर क्या है 5/13। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके 65 आएगा। इसके बाद 39 - 25 करेंगे तो ये 14/65 आएगा। सेम इसी तरीके से जो 14/65 आया ये सैक्रिफाइस किया राम ने, तो रहीम ने कितना सैक्रिफाइस किया ये आपको देखना है। तो रहीम का ओल्ड शेयर था 2/5, रहीम का न्यू शेयर है 5/13। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम लेके 65 आएगा। इसके बाद 26 - 25 करके ये आपके पास 1/65 आएगा जो कि रहीम ने सैक्रिफाइस किया है। तो इस ये आप जो कैलकुलेट होकर आया है 14:1, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है बच्चों। तो इसको आप याद रखिएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी जो है वो 14:1 है। जब अपने को पता चल गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, अब आप क्या करेंगे पता, अब आप करेंगे कि राज का शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आया राज। तो देखिए टोटल जो फर्म का शेयर ऑफ फर्म का गुडविल बता रखा है वो 5,20,000 का बता रखा है, और जो राज का शेयर है वो 3/13 है। तो 5,20,000 मल्टीप्लाई 3/13 करेंगे तो ये 1,20,000 रुपीज है जो कि राज का शेयर ऑफ गुडविल है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा राज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो राज इसके साथ और क्या लेके आए, कुछ एसेट्स लेके आए, जैसे कि लैंड लेके आए 2,50,000 की, प्लांट एंड मशीनरी लेके आए 1,50,000 की, स्टॉक लेके आए 80,000 का, डेटर 70,000 के लेके आया। तो टोटल एसेट ये कितने के लेके आया, 5,50,000 रुपीज के टोटल एसेट लेके आया है। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक लाइन पढ़ के बताई थी वो यहाँ पे है, जो 5,20,000 है ना, तो यहाँ पे इसमें इंक्लूड है क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल भी। तो यहाँ पे मेंशन है फ्रॉम दिस टोटल राज शेयर ऑफ गुडविल मस्ट द रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल दिख रहा है 5,50,000, इसमें इसका अमाउंट की गुडविल का शेयर का भी आपको है 1,20,000 का। तो जो आप माइनस करेंगे तो 4,30,000
1,50,000 का माना जाएगा। तो 5,50,000 में से आप 1,20,000 जब माइनस करेंगे तो राज का कैपिटल माना जाएगा 4,30,000 का। अब आपको जनरल एंट्री करनी है। टोटल 2 ही जनरल एंट्री होगी बच्चों इसमें। तो पहली जनरल एंट्री क्या होगी, जो भी राज लेके आया बिजनेस में एसेट और गुडविल, उसकी जनरल एंट्री होगी। तो वो होगी लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, या आप डेबिट लिख लीजिएगा, टू राज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 2,50,000 की लैंड लेके आया है, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का लेके आया, 80,000 का स्टॉक लेके आया है, और डेटर 70,000 के लेके आया है। इसके बाद जो राज का कैपिटल अकाउंट है, तो राज कैपिटल अकाउंट में 4,30,000 रुपीज जाएगा, और यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है वो 1,20,000 के, जो मैंने आपको कैलकुलेट होकर बताई थी। तो इस तरीके से पहले जनरल एंट्री करेंगे बच्चों आप। आई होप कि पहले जनरल एंट्री में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सेकंड जनरल एंट्री जो बच्चों होगी, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम फॉर गुडविल टू द ओल्ड पार्टनर। अब जो प्रीमियम लेके आया था न्यू पार्टनर, वो अब ओल्ड पार्टनर अपने में सेक्रीफाइस करेंगे, राम और रहीम। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि 14:1 है। तो राम का जो शेयर होगा, 1,20,000 गुडविल लेके आया था, तो राम का जो शेयर होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे आप 14/15 से, तो 1,12,000 रुपीज होगा। और जो रहीम का शेयर होगा 1,20,000 रुपीज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 से, तो ये 8,000 होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो राम का और रहीम का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 रुपीज डेबिट साइड आएंगे, 1,12,000 रुपीज क्रेडिट साइड, और 8,000 रुपीज भी क्रेडिट साइड आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।